नमस्कार मिथुन राशि वाले दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, शनिदेव की कृपा से खुलेंगे धन के द्वार। जीवन काल में ऐसा दौर दोबारा कभी आता नहीं है, इसीलिए आप कोई भी ऐसा गलती मत करना, वरना पछताना भी पड़ सकता है। जीवन काल में जो भी धन आपको प्राप्त होंगे, उससे आपका जीवन में कोई चीज का कमी होने वाला है, जिससे आपको कोई चीज का घमंड नहीं होना चाहिए। नीति धन वापस भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके ऊपर कृपा दृष्टि बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपने कभी सोचा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, 24 से 48 घंटे के भीतर आपको खुशखबरी मिलने वाला है। आपके जीवन में ऐसा खुशियां का पल बहुत कम ही देखने को मिलता है। आपके लिए खुशियों का सौगात लेकर आया है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह ग्रह नक्षत्र है, जिसमें आपके जीवन सर्वोच्च उच्च विचार से सुलझाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत से दुख तकलीफ देखे होंगे, या आपके कई सारे सपने भी टूटे होंगे। आप अपने लक्ष्य को न हासिल करने के कारण आप हमेशा अफसोस करते रहते हैं। जो आप जीवन का लक्ष्य से धीरे धीरे आप भटकते जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, कोई भी निर्णय ले तो सोच विचार कर ही ले, ताकि आगे चल के आप ही को फायदा होगा। आप सोच विचार के यूं ही आप जीवन को बर्बाद मत करो। आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा संयोग पहली बार बन रहा है आपके जीवन में। जी हाँ दोस्तों, आपको यह उपाय अवश्य करें, ताकि आपके सारे मनोकामना पूर्ण हो सके। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जो भी कमेंट करेगा, मैं महादेव से यही प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, जो भी इस वीडियो कमेंट करेगा, उसका जीवन खुशियों से भर दीजिए। दोस्तों, आज का यह संदेश साधारण नहीं है। यह संदेश शनिदेव की विशेष कृपा, ग्रह नक्षत्रों की गहन चाल और आपके पिछले कर्मों का फल लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद आपके जीवन में ऐसा शक्तिशाली संयोग बन रहा है, जिसने स्वयं भाग्य के द्वार पर दस्तक दी है। दोस्तों, अगर आपका कोई कार्य करते हैं, तो उसमें भी धन लाभ की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, जो प्रेम आपका अधूरा रह गया था, अब वो पूरा होगा। और अपने जीवन कितने कोशिश करने के बाद भी अगर आपको सफलता हासिल नहीं हुआ, अब होने वाला है। अगर आप नौकरी की तलाश में इधर उधर भटके थे, अब भटके की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो पूरा होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। शनिदेव की कृपा से खुलेंगे धन के द्वार। दोस्तों, शनिदेव न्याय के देवता है। वे देर से फल देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो ऐसा देते हैं कि इंसान की किस्मत ही पलट जाती है। आपने जीवन में जो भी संघर्ष किया, जो भी अन्याय सहा, जो भी अपमान झेला, उसका पूरा लेखा जोखा अब शनिदेव के दरबार में पूरा हो चुका है। 24 से 48 घंटे के भीतर आपको ऐसी खबर मिलने वाली है, जिसे सुनकर आपका मन भर आएगा। आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वो आंसू खुशी के होंगे। यह कोई कल्पना नहीं है दोस्तों, यह कोई झूठा आश्वासन नहीं है, यह ग्रहों की चाल है। और जब ग्रह चलते हैं तो दुनिया चलती है। आप जन्म से ही नेतृत्व लेकर आते हैं। आपका आत्मसम्मान, आपका स्वाभिमान, आपकी तेजस्विता, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन दोस्तों, यही गुण कई बार आपके लिए कठिन परीक्षा भी बन जाते हैं। आपने बहुत बार ऐसा महसूस किया होगा कि आपने ईमानदारी से काम किया, आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, आपने दिल से मदद की, लेकिन फिर भी आपको धोखा मिला, आपका हक छीन लिया गया, आपके सपने टूटते चले गए। दोस्तों, यह सब आपकी कमजोरी नहीं थी, यह आपके कर्मों की परीक्षा थी। और अब परीक्षा का समय समाप्त हो चुका है। ग्रह नक्षत्र क्या संकेत दे रहे हैं? इस समय शनि, सूर्य और चंद्रमा की जो स्थिति बन रही है, वह राजयोग जैसी है। शनि आपके पुराने कष्टों का अंत, सूर्य आत्मविश्वास और मान सम्मान, चंद्रमा मानसिक शांति और शुभ समाचार। इसी कारण से दोस्तों, रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। नौकरी या व्यवसाय में बड़ा अवसर मिल सकता है। कोई सरकारी या कानूनी अटका काम सुलझ सकता है। कोई व्यक्ति जो आपको नीचा दिखाता था, वही अब पछताएगा। धन प्राप्ति का विशेष संकेत। दोस्तों,
आपने सही सुना, धन की प्राप्ति होने वाली है। यह धन अचानक आ सकता है, किसी पुराने स्रोत से आ सकता है, किसी व्यक्ति के माध्यम से आ सकता है, या किसी फैसले के रूप में मिल सकता है। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, यह धन पसीने और धैर्य का फल है, इसलिए इसे मिलने के बाद घमंड मत करना, गलत रास्ते पर मत जाना, किसी का अपमान मत करना, क्योंकि शनि देव जितनी जल्दी देते हैं उतनी ही जल्दी छीन भी सकते हैं। अगर इंसान गलत रास्ता पकड़ ले, निर्णय लेने का समय, दोस्तों यह समय निर्णय का समय है। आप जीवन में जिस मोड़ पर खड़े हैं, एक रास्ता आपको आगे ले जाएगा, दूसरा रास्ता आपको फिर उसी अंधेरे में ले जाएगा। इसलिए कोई भी निर्णय गुस्से में मत लेना, जल्दबाजी में मत लेना, किसी के बहकावे में आकर मत लेना। आज लिया गया गलत निर्णय पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। इन दिनों इन बातों से बचें। झूठ बोलना, किसी गरीब या कमजोर का अपमान, माता पिता की बात अनसुनी करना, क्रोध में निर्णय लेना, नशा या गलत संगत, अगर आपने इनसे खुद को दूर रखा तो कोई शक्ति आपको नीचे नहीं गिरा सकती। शनि देव को प्रसन्न करने का चमत्कारी उपाय। दोस्तों अब आता है वह विशेष उपाय जो आपको अवश्य करना चाहिए। उपाय बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद एक सरसों के तेल का दीपक ले। 2 दीपक में एक काला तिल डाले। 3 दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे जलाए। 4 दीपक जलाते समय मन ही मन कहें ओम शं शनैश्चराय नमः 11 बार। इसके बाद किसी गरीब को काले चने या रोटी दान करें। मन में किसी के लिए बुरा विचार न रखें। यह उपाय 3 शनिवार तक करें। मानसिक शांति के लिए छोटा सा मंत्र रोज सुबह उठकर एक बार बोले, जो होगा अच्छा होगा, शनि देव मेरे साथ है। यह वाक्य आपकी सोच बदल देगा और सोच बदलते ही जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आने वाला समय कैसा रहेगा? दोस्तों आने वाले समय में आपके चेहरे पर रौनक लौटेगी, आपकी बातों में आत्मविश्वास होगा, लोग आपकी कद्र करने लगेंगे, परिवार में सम्मान बढ़ेगा। जिस दिन आपको पहली खुशखबरी मिलेगी उसी दिन आप समझ जाएंगे, हाँ समय सच में बदल गया है। आप कमजोर नहीं हैं, आप थके हुए शेर हैं और अब शेर फिर से उठने वाला है। बस धैर्य रखिए, सही रास्ता चुनिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए। शनिदेव आपके साथ है। विशेष चमत्कारी उपाय। उपाय 1 शनि कृपा प्लस धन मार्ग खोलने का उपाय। शनिवार सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का दीपक ले। तू उसमें एक काला तिल और एक लौंग डाले। 3 दीपक को घर के मुख्य द्वार के बाहर दाईं ओर जलाए। 4 दीपक जलाते समय 11 बार बोले ओम शं शनैश्चराय नमः। दीपक बुझने के बाद पीछे मुड़कर न देखें। यह उपाय 3 शनिवार करें। उपाय 2 धन आकर्षण का गुप्त उपाय। शुक्रवार सुबह नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाए। स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। जल देते समय कहें ओम सूर्याय नमः 7 बार। उसी दिन किसी जरूरतमंद को मीठी चीज दान करें। उपाय 3 नकारात्मकता और नजर दोष हटाने के लिए। मंगलवार या शनिवार 7 लाल मिर्च ले, सिर से पैर तक 7 बार घुमाए। ओम नमः शिवाय बोलते हुए मिर्च जला दे। यह उपाय घर के बाहर करें। उपाय 4 मानसिक शांति और सही निर्णय के लिए। रोज रात सोने से पहले 1 मिनट आंख बंद कर बोले, मैं सही निर्णय ले रही हूं, ईश्वर मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इससे भ्रम, डर और जल्दबाजी दूर होती है। इन 21 दिनों तक झूठ से बचे, क्रोध में निर्णय न ले, किसी गरीब या बुजुर्ग का अपमान न करें। यह 3 बातें शनि देव को तुरंत अप्रसन्न करती है। संकेत, अगर उपाय सही लगने लगे तो अचानक कॉल, मैसेज, रुका काम चलने लगना, मन हल्का महसूस होना, नींद सुधरना, ये सब संकेत है कि ऊपर से कृपा शुरू हो चुकी है।
तुम यह समझते हो कि तुम थक गए हो, लेकिन सत्य यह है कि तुम टूटे नहीं हो, तुम तपे हुए हो। सोना जब तक आग से नहीं गुजरता तब तक वह कुंदन नहीं बनता, और शेर जब तक अकेले जंगल में नहीं भटकता तब तक उसे अपनी शक्ति का आभास नहीं होता। तुमने जो कष्ट झेले वे दंड नहीं थे, वे दीक्षा थे। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ा वे तुम्हारे मार्ग के नहीं थे। जिन सपनों ने तुम्हें रुलाया वे तुम्हें दिशा देने आए थे। जिन अपमानों ने तुम्हें तोड़ा उन्होंने तुम्हारा अहंकार नहीं, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध किया। शनि का रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। शनि देव दुख देने नहीं आते, वे आत्मा को मजबूत बनाने आते हैं। शनि की सबसे बड़ी परीक्षा यह है, जब सब कुछ छिन जाए तब भी क्या तुम सही बने रहोगे। और सिंह राशि, तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो, इसीलिए अब तुम्हें जवाब नहीं देने पड़ेंगे, तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा। समय स्वयं बोलेगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारी आत्मा में 3 विशेष गुण हैं। 1 नेतृत्व, तुम रास्ता दिखाने के लिए जन्मे हो। 2 साहस, तुम डर के आगे झुकने के लिए नहीं बने। 3 न्याय, तुम्हें अन्याय सहना पड़ता है ताकि तुम न्याय का मूल्य समझ सको। इसलिए तुम्हारा जीवन आसान नहीं रहा। आसान जीवन साधारण आत्माओं को मिलता है। एक सत्य जो आज जान लो, जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि मैं जो हूं वही पर्याप्त हूं, उसी दिन ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी, तुलना खत्म हो जाएगी, भय पिघल जाएगा और उसी क्षण ईश्वर तुम्हारे भीतर प्रकट होने लगेंगे। मौन का संदेश बहुत गहरा। अगर कभी शब्द कम पड़ जाए, मन भारी लगे, कोई समझने वाला न मिले, तो मौन को पकड़ लो। मौन में ईश्वर बोलते हैं, आत्मा सुनती है और जीवन उत्तर देता है। आज के लिए एक छोटा आध्यात्मिक अभ्यास। आज रात सोने से पहले दीपक या मोबाइल की रोशनी बंद करें, दायां हाथ हृदय पर रखें, आंख बंद करके कहें 3 बार, मैं ईश्वर की योजना में सुरक्षित हूं। बस इतना ही, कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल समर्पण। तुम प्रकाश बनने आए हो, सहारा नहीं खोजने। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य है, जहां अंधकार हो वहां प्रकाश बनना। तुम दूसरों से सहारा लेने नहीं आए, तुम दूसरों को खड़ा करना जानते हो। इसीलिए जीवन में तुमने कम सहारा पाया, लेकिन अधिक जिम्मेदारी मिली। यह दंड नहीं था, यह तैयारी थी। तुम्हें जब भी कोई रास्ता नहीं मिला, कोई मार्गदर्शन नहीं दिखा, तो इसका अर्थ था तुम्हें ही रास्ता बनना था। तुम्हारा आत्मा उद्देश्य है, निर्णय लेना, जिम्मेदारी उठाना और डर के बावजूद आगे बढ़ना। तुम्हारे कष्ट आत्मा शुद्धि के लिए थे। तुम्हारी आत्मा कई जन्मों से तेज और प्रभावशाली रही है। इसीलिए इस जन्म में अहंकार को तोड़ने की परिस्थितियां आई। अपमान ने तुम्हें झुकना सिखाया, अकेलेपन ने तुम्हें भीतर से जोड़ दिया। यह सब इसलिए था ताकि शक्ति के साथ करुणा भी जन्म ले। तुम्हारी आत्मा का असली कार्य न्याय। तुम अन्याय से जल्दी आहत होते हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा न्याय का संतुलन लेकर चलती है। तुम्हारा उद्देश्य है गलत के सामने चुप न रहना, सही के लिए खड़े होना, लेकिन घृणा नहीं, गरिमा के साथ। यही कारण है कि ईश्वर तुम्हें जल्दी परिणाम नहीं देते, वे तुम्हें सही व्यक्ति बनाते हैं। सेवा तुम्हारा छुपा हुआ द्वार है। तुम्हारी आत्मा तब सबसे तेज चमकती है जब तुम किसी की मदद बिना दिखावे के करते हो, किसी टूटे मन को शब्द देते हो, किसी को अपने अनुभव से रास्ता दिखाते हो। तुम्हारा आत्मा उद्देश्य है अपने संघर्ष को किसी और की शक्ति बना देना। आत्मा स्मरण अभ्यास बहुत शक्तिशाली। आज या किसी भी शांत समय में आंख बंद करो, हृदय पर हाथ रखो, धीरे से बोलो 3 बार, मैं अपने आत्मा उद्देश्य को स्वीकार करता करती हूं। इसके बाद 1 मिनट मौन रखो। जो विचार आए वही संकेत होगा।
तुम्हें भीड़ में नहीं दिखाया गया, तुम्हें तालियों के बीच नहीं रखा गया। तुम्हारी कहानी शुरू होती है अकेलेपन से। पिछले जन्म का संकेत। दृश्य धीरे धीरे उभरता है। धुआं, अग्नि की हल्की गंध और दूर कहीं शंखनाद। वॉइस ओवर, गंभीर स्थिर स्वर। कुछ आत्माएं हर जन्म में नया कुछ सीखने नहीं आती, वे अधूरा पूरा करने लौटती है। कैमरा रुकता है और संकेत मिलता है। तुम पहले भी शक्ति के स्थान पर थे। संकेत 1, सत्ता, जिम्मेदारी और निर्णय। पिछले जन्म में तुम साधारण नहीं थे। संकेत बताते हैं कि तुम निर्णय लेने वाले स्थान पर थे। लोग तुम्हारी बात मानते थे। तुम्हारी गलती का असर कई लोगों पर पड़ता था। तुम्हारी आत्मा ने नेतृत्व जिया है, इसीलिए इस जन्म में भी तुम्हें आदेश नहीं, उत्तरदायित्व दिया गया। संकेत 2, न्याय और कठोरता का संतुलन। पिछले जन्म में तुम न्यायप्रिय थे, लेकिन कहीं न कहीं करुणा पीछे रह गई। तुमने नियम निभाए, धर्म का पालन किया, लेकिन भावनाओं को दबाया। इसीलिए इस जन्म में भावनात्मक चोटें मिली, अपमान सहना पड़ा ताकि हृदय खुल सके। यह दंड नहीं, संतुलन है। आपका जीवन में ऐसा कई अधूरा कार्य जिसे पूरा कर अभी तक संभव नहीं हो पाया था, लेकिन वह अब पूरा होने वाला है। जीवन धैर्य सबसे जरूरी होता है। जिसके पास धैर्य है वह अवश्य ही सफलता हासिल कर ही लेता है। जिसे जितना हो सके कोशिश करते रहिए, सफलता हासिल जरूर होगी।